This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। फोरलेन संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने जसूर में की प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर लगाया अपने चहेतों को आर्थिक लाभ देने का आरोप। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि फोरलेन सड़क परियोजना निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण कंडवाल से लेकर सिहुनी तक का मुआवजा राशि भुगतान करने में जो पैरामीटर को आधार बनाकर मूल्यांकन निर्धारण किया है, उसमें अधिकतम सरकार नूरपुर प्रशासन की खामियों से तमाम प्रभावित असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि 1 महीने के अंतराल में ही 2 अवार्ड की घोषणा करने से प्रथम अवार्ड और दूसरे अवार्ड के निर्धारण में अत्यधिक भिन्नता पाई गई है, जिसका खामियाजा आर्थिक दृष्टि से प्रथम अवार्ड में लिए गए प्रभावित नुकसान में है, जबकि 1 महीने के अंतराल में ही दूसरे अवार्ड में लिए गए प्रभावितों को दिए जाने वाला भुगतान राशि का अंतर एक ही मुहाल, एक ही खसरा नंबर और एक ही अधिकारी द्वारा एक ही उद्देश्य के लिए किया जा रहा भू अधिग्रहण संदेह के घेरे में है, क्योंकि प्रभावितों में शक है कि सरकार ने इस तमाम एपिसोड में पिक एंड चूज की नीति अपना कर अपने चहेतों को आर्थिक लाभ देने का प्रयास किया है। यदि दूसरे अवार्ड के प्रभावितों को एक मुश्त नई दरों से मुआवजा दिया जा रहा है, तो प्रथम अवार्ड के प्रभावित आर्बिट्रेशन पांगड़ा स्थित धर्मशाला में क्यों जाए? ये सरासर डबल पॉलिसी आम जनमानस को दुखी करने का जरिया है और लोगों को गुमराह करने का नया तरीका है, ताकि प्रभावित आर्बिट्रेशन के माध्यम से 6-7 वर्षों तक रकम को रोक दिया जाएगा। तदुपरांत उच्च न्यायालय शिमला में चुनौती दायर करके 8-10 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हमारी रुकी हुई रकम का सरकार उपयोग करती रहेगी और जिसका हमें कोई ब्याज तक भी नहीं मिलेगा। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि यदि एक ही उद्देश्य के लिए एक ही सड़क का निर्माण करने के लिए एक ही मुहाल का भुगतान दूसरे चरण के निर्धारण के मुताबिक सरकार प्रशासन सहमत हो गई है, तो प्रथम अवार्ड प्रभावित आर्बिट्रेशन के नई दरों के लिए आर्बिट्रेशन में क्यों जाए? ये सरकार प्रशासन की सोची समझी साजिश है। इस मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निजी रूप से ध्यान केंद्रित करके प्रशासन को दिशा निर्देश देकर दूसरे अवार्ड के मुताबिक भुगतान करने के आदेश देने की अनुकंपा है, क्योंकि 2018 को फोरलेन 154 पठानकोट मंडी का विधिवत रूप से केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था और राज्य सरकार को अतिशीघ्र कार्य हेतु आदेश दिए थे। यहाँ तक केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को हिदायत दी थी कि यदि राज्य सरकार कहे तो हिमाचल में फैक्टर 4 की तर्ज पर आधारित मुआवजा का भुगतान करेगी केंद्र सरकार, लेकिन चुनावी स्टंट मात्र चुनावों से पूर्व प्रलोभन दिया जाता रहा है, जिसका केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सहारा लिया। देश की बहुचर्चित सड़क परियोजना 154 पठानकोट से मंडी, जिसका शिलान्यास केंद्रीय भूतल मंत्री परिवहन मंत्री गडकरी जी ने 2018 को बड़े लावे लश्कर के साथ बड़े ही धूमधाम से उद्घाटन किया था, लेकिन वो उद्घाटन मात्र ही उद्घाटन बन के रह गया और शिलान्यास करने के उपरांत आज तक गडकरी जी ने ये नहीं पूछा कि क्या जो 4000 परिवार जो प्रथम चरण के हैं, पठानकोट मंडी का जो प्रथम चरण है, उसका जो भुगतान देने जा रहे हैं, उसमें क्या खामियां हैं और क्या तकलीफ़ें हैं लोगों को। उन समस्याओं के प्रति आज तक ना केंद्र सरकार ने पूछा और ना ही राज्य सरकार ने पूछा। सिर्फ अपना जो रोना है, वो जब भी कोई चुनाव आते हैं तो ये फोरलेन का जिन बाहर आ जाता है। अब उपचुनाव है, अब फिर वही जिन बाहर आ गया है। अब ये कहने जा रहे हैं कि हम सोचेंगे, हम आपको जो है वो नए सिरे से इसका
पेमेंट देने जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने प्रथम जो अवार्ड है उसकी पेमेंट और दूसरे अवार्ड की पेमेंट का 1 महीने का अंतराल था, उस अंतराल में वो कौन सा पैरामीटर सरकार के हाथ लग गया कि 10,000 प्रति मरला की जो रेशो थी पेमेंट की वो 1 लाख रुपये प्रति मरला के हिसाब से हो गई। यदि सरकार सहमत है कि 1 लाख रुपया प्रति मरला के हिसाब से लोगों को भुगतान दिया जा रहा है, तो जो प्रथम चरण के हैं, प्रथम अवार्ड के जो लोग हैं, उनको क्यों दुखी किया जा रहा है? उनको भी जो दूसरा अवार्ड किया गया उसके मुताबिक पेमेंट दी जाए। उनको क्यों बोला जा रहा है कि आप आर्बिट्रेशन में जाएं और आर्बिट्रेशन में जाके पेमेंट लें? हम क्यों ऐसा आर्बिट्रेशन में जाएं? वो यदि अब सरकार पेमेंट देने के लिए इच्छुक है, जब पेमेंट बनती है, जो बन रही है, उनका जो दायित्व है सरकार का, उसको अपने बखूबी निभाने में क्यों पीछे हट रही है? मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी कमियां, जितनी भी खामियां हैं, उसको मुख्यमंत्री महोदय पर्सनल निजी रूप से देखें और लोगों के साथ जो धोखा हुआ है उस धोखे को वो स्पष्टीकरण दें कि ऐसा क्यों हुआ था। यदि आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसके बारे में लोगों को अवगत करवाया जाए। लोग असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि जो फर्स्ट अवार्ड की पेमेंट है वो यदि किसी की 7 मरले जाती है तो उसको मिल रहा है 17,000 रुपया, और यदि सेकंड अवार्ड में उसको 3 मरले और जा रही है तो उसको मिल रहा है 6 लाख रुपया। ये ऐसा डिफरेंस क्यों है? अब हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि गडकरी जी ने जितने भी प्रोजेक्ट्स चले हैं हिमाचल में, वो सारे के सारे अधूरे पड़े हैं और लोगों में जो समस्या है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अतिशीघ्र इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए लोगों को इन समस्याओं का समाधान किए जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सूर्य स्टील फैक्ट्री, देहरी कॉलेज रोड, ढसोली। यहाँ पर मकान व शेड पर डालने वाली रंगदार चादरें बनाई जाती हैं। स्क्वायर पाइप, एंगल डीलर, अंबुजा सीमेंट बसरिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816055467 पर।